नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि रेलवे में ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, या यूं कहें कि रेलवे में लोको पायलट कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में लोको पायलट जो रहते हैं, ट्रेन ड्राइवर रहते हैं, उनकी जॉब काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और अधिक संख्या में यह वैकेंसीज निकलती रहती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत कम होता है। 10-12 है और आपने साथ में कुछ छोटी बहुत टेक्निकल आपने डिग्री सर्टिफिकेट लिया है या कोई ट्रेड में टेक्निकल डिप्लोमा ITI किया है तो निश्चित ही आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन में लोको पायलट कैसे बने, ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हमारे पास होना चाहिए परफेक्ट, क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है, हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे जाके हमको अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसका टेस्ट होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, वो जानने को मिलेगा। और फाइनली लास्ट में सैलरी पैकेज क्या मिलता है एक लोको पायलट या यूं कहें ट्रेन ड्राइवर को इनिशियली। आइए समझते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में वन बाई वन इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन पॉइंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती है लोको पायलट बनने के लिए, ट्रेन में ट्रेन ड्राइव करने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए लोको पायलट। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लोको पायलट बनने के लिए या यूं कहें कि लोको पायलट मीन सबसे पहले ALP इसमें बनते हैं हम। ALP का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट है तो उसका असिस्टेंट पहले बना जाता है ताकि हम उसमें सीखे, ट्रेनिंग पर रखें, इसके बाद में फाइनली लोको पायलट बनते हैं। अब असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम इसमें 10th क्लास आपको रिक्वायरमेंट होती पहली। यदि आपने 12th पास की है एनी स्ट्रीम तब भी आप एलिजिबल होते हैं ट्रेन में ट्रेन ड्राइवर या लोको पायलट बनने के लिए। यहाँ पे 10th क्लास तो सभी बोर्ड का एलिजिबल, लेकिन 12th में आप एनी स्ट्रीम यहाँ पे चलेगी। एनी स्ट्रीम का मतलब होता है किसी भी आप जो स्ट्रीम रहती है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस के अंदर PCM, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी में हो, कोई दिक्कत नहीं, 12th पास है तो एलिजिबल है। साथ में इसमें परसेंटेज मार्क्स का कट ऑफ भी नहीं रहता, आप पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट के लिए। सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें ये है। दूसरा मेन इसमें कंडीशन होती है कि आपके पास एक टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th या 12th के साथ साथ, मस्ट है 10, फिर से बोल दूं मैं। अब टेक्निकल सर्टिफिकेट की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का ITI होना चाहिए। अब जो रेलवे लोको पायलट बनने के लिए रिलेवेंट ITI ट्रेड होती है उनमें ही होना चाहिए, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होगा, मोटर व्हीकल मैकेनिक हो गया, आपका फिटर हो गया, और भी आपका जैसे टर्नर हो गया, वायर हो मैन हो गया, और भी कई सारी रहती हैं जो रिलेटेड इससे करती हैं ITI की। जो एलिजिबल हैं वही ट्रेड में आपका 2 साल का ITI सर्टिफिकेट हो, आप एलिजिबल हैं 2 इयर्स की ITI। ये ITI आपके पास नहीं है, इन केस आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं लोको पायलट के लिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी नहीं है आपके पास, मान लो इन केस आपने 12th किया है और 12th के बाद डायरेक्ट डिग्री की है, टेक्निकल डिग्री, डिग्री मीन्स टेक्निकल डिग्री मतलब कि इंजीनियरिंग की है आपने, इंजीनियरिंग की है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं लोको पायलट के लिए। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हो गई। अच्छा, इंजीनियरिंग में थोड़ी बात करें, यहाँ पे सिविल और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं IT वाले, वो एलिजिबल नहीं होते डिग्री में, बस इतना सा कंडीशंस रहती है। इसके बाद साथ साथ आपको अप्लाई करने से पहले आपको देखना होता है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। मेडिकल फिट होना अति आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि आप विकलांग हैं, कोई हाथ पैर टूटा है, कुछ भी है, आपको आई विजन, तो मेन तो आंखों का टेस्ट बराबर प्रॉपर आई विजन है आपका है कि नहीं, 6x6 जो रहता है आई टेस्ट आता है, तो वो भी आपका यदि ओके है तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं लोको पायलट बनने के लिए, पायलट बनने के लिए ट्रेन में। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन हमको समझ में आ गई क्वालिफिकेशंस की। सेकेंड, हम इसमें बात करें कि एज लिमिट क्या होती है यदि हम लोको पायलट बनना चाहें। तो एज लिमिट इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट का जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच के लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। OBC हैं तो वो 30 से 3 ईयर का इसमें बेनिफिट मिलता है, मतलब टोटल 33 ईयर तक OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वाले कैंडिडेट 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक रेलवे मैन,
असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी रहती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट बात करें हाउ टू अप्लाई, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है भाई रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, आरआरबी में ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या कहाँ पर जाके अप्लाई करें। तो हमारे पूरे भारत देश में रेलवे की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट में अलग अलग रेलवे बोर्ड बने हुए हैं। जैसे मैं बात करूं अभी मेरे मध्य प्रदेश की, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, एमपी का रेलवे का बोर्ड रहेगा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, आरआरबी की बात करें तो वह रहता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भोपाल, जिसकी वेबसाइट यहाँ पे देखें www.rrbhopal.com। तो ये मध्य प्रदेश की आरआरबी बोर्ड हो गई। इसी प्रकार से सभी राज्यों के अलग अलग आरआरबी, अजमेर आरआरबी, आपका गुजरात होगा, राजस्थान होगा, बिहार मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी, ये सब बोर्ड होते हैं। ऐसे कुल मिला के लगभग 21 बोर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 21 रेलवे बोर्ड होते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होते हैं। उन बोर्ड्स पर जो जब वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया में रेलवे वैकेंसी आती है, सभी बोर्ड्स पर वह वैकेंसी पब्लिश हो जाती है, या पर्टिकुलर किसी बोर्ड में आई तो वहाँ पे पब्लिश हो जाती है। वहाँ पे जाके आपको देखना होता है कि कौन सी वैकेंसी आई, किस पोस्ट के लिए आई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कब इसका जॉब आएगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कब एग्जाम होगा, साथ में कब इसकी जो फाइनली लिस्ट आएगी, क्या पूरी सारी प्रोसीजर पूरा पैटर्न उस पर पब्लिश हो जाता है। वहाँ से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया हाउ टू अप्लाई। आप जिस बोर्ड पे आपको लगता है, जिस बोर्ड से, जैसे कि एमपी में बात करें आरआरबी बोर्ड भोपाल, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छा ये बेनिफिट है कि आप किसी भी बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको पोस्ट अच्छी लगती है वहाँ पे। जब आपने अप्लाई कर दिया और आपका जब आपका जो क्या बोलते हैं लेटर आ गया या बोल कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो फिर अब बात आती है यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो पैटर्न क्या होता है वो देखें यहाँ पे 4 चरण में 4 टायर का यहाँ पे देखा है, 3 टायर में काउंट किया जाता है, 4 चरणों में जनरली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 4 चरणों में इसका एग्जाम होता है। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 1 इसलिए नाम रखा है, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। इसमें 1 में क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, बट यदि आपको इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये प्रकार का फिल्ट्रेशंस करने का, एक स्क्रीनिंग करने का टेस्ट होता है। तो आधी से ज़्यादा भीड़ तो यहीं पे सीबीटी 1 में ही बाहर हो जाती है, तो क्रीम ही पहुंचती है लास्ट में जाके। तो क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद होता है यदि आप क्वालिफाई हुआ है तो सीबीटी 2 में भी पार्ट 2 में एग्जाम होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो मेन एग्जाम होता है जिसका 70% मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, और पार्ट बी होता है वह क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। क्वालिफाइंग टेस्ट या इसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट होता है। मान लीजिए आपने आईटीआई जिस ब्रांच में आईटीआई की उस ब्रांच से पूछेंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया तो उस आपकी ट्रेड से पूछेंगे, डिग्री की तो उस ट्रेड से पूछेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को यहाँ पे शो करता है, दिखाता है, उसमें भी आपको पास होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एग्जाम हमारा पार्ट ए हो गया। इसके बाद होता है पार्ट 3 या सीबीटी 3 बोलेंगे, जो कि होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको जनरली आप बोलेंगे साइको टेस्ट बोलते हैं, सभी बोलते हैं साइको। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, आप सेल्फ डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोको पायलट बन गए, ट्रेन बन गए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि आपको खुद को हैंडल करना है, वहाँ पे पढ़ाई सब कुछ कोई काम नहीं आएगा, इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो वो आपकी माइंड की एबिलिटी क्या है वो सब टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट में। ठीक है, इन सभी टेस्ट में जब आप पास हो जाते हैं तो इस साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपको 30% मार्क्स आप ऐड होते हैं, और जो मेन है इससे 70% मार्क्स आपके ऐड होते हैं, टोटल 100%। उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जब आपका मेरिट लिस्ट बनती है तो फिर आपको बाद भेजा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट में आपकी सारी पूरी स्क्रीनिंग होती है आपकी बॉडी की 6x6। तो मेन तो होता है आई टेस्ट, 6x6 आई टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको कोई, या आपको यूँ कहें कि हेल्थ आपका जो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, कोई आपको बीपी हाई लो प्रॉब्लम, कैंसर, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर, जो भी कुछ सारी बीमारियाँ रहती है, वो कोई मेजर इशू तो नहीं हेल्थ में, वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। आप यदि फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, तो आपको भेज दिया जाता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। ये जरूरी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कि आपने 10th किया है तो 10th में क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, क्या आपने जो पास किया है वो सही है, क्या सर्टिफिकेट जो आप यहाँ पे दावा कर रहे हैं वो सभी वेरीफाई किए जाते हैं। और वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ समय बाद फिर आ जाता है आपका ऑफर लेटर। फिर आपको ऑफर लेटर आता है तो आपको एज ए ट्रेनिंग के लिए लगभग 6 से 1 साल के लिए
आपको ट्रेनिंग रखा जाता है। ट्रेनिंग लगभग 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग उस पर रखा जाता है। आपने यदि अप्लाई किया है लोको पायलट के लिए तो आपको रखा जाता है यहाँ पे ALP पोस्ट पर। ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। जो लोको पायलट रहता है उसके साथ में आपको बैठाया चला जाता है, सिखाया जाता है, ताकि कहीं कैसे ट्रेन ड्राइव करता है, कैसे चलाना है, सब कुछ आपको सीख जाते हैं। इसके बाद फिर आपको प्रमोट करके ALP से लोको पायलट बना दिया जाता है और फाइनली आप रेलवे में लोको पायलट बन जाते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो इनिशियली सैलरी पैकेज अभी ALP की बात करें, ALP की असिस्टेंट लोको पायलट की, तो यहाँ पे 35,000 से लेके आपको 42 या 45,000 तक सैलरी मिलती है। और जैसे ही आपका जब लोको पायलट बन जाती है तो ये सैलरी आपको 60,000 से लेके 70,000 रुपये तक पहुँच जाती है, क्योंकि 7th पे भी आ गया है ना, 7th पे इंक्लूड होंगे, 60 से 70,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन रेलवे में सैलरी सब कुछ नहीं होती, इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि TA मिलता है हमको, HA मिलता है, होम अलाउंस, DA मिलता है। TA तो ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर ही रहे हैं आप ट्रेन में, इसके अलावा फैमिली के लिए भी ट्रैवलिंग के लिए अलग से आपको दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कई सारी फैसिलिटीज़ रेलवे के द्वारा ऑफर की जाती है एक रेलवे एम्प्लॉय के लिए। तो ये सारी प्रोसीजर रहती है रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए। तो ये हमने सब इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई होप आप समझ में आया होगा कि रेलवे में 10वीं के बाद या 12th के बाद लोको पायलट या ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ इसमें क्लियर करने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट है क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।